अम्मा बाद फ़इन्न खैरुल हदीस किताबुल्लाह व खैरुल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रुल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसातिन बिदअ व कुल्लु बिदअतिन दलालह व कुल्लु दलालतिन फिन्नार। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। क्या नाबालिग लड़का इमामत करवा सकता है या नहीं, कुरान और सुन्नत की रोशनी में? यही हमारा मौजू है आज। सबसे पहले बालिग और नाबालिग की उम्र का जो क्राइटेरिया है वो इस्लाम में क्या है। तो दीन हक यानी इस्लाम में जो बालिग और नाबालिग की उम्र ये है कि हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि मैं जब 14 साल का था तो ग़ज़वा उहद हुई, तो मुझे उसमें जाने की इजाज़त नहीं मिली, और जब मैं 15 साल का हुआ तो मुझे ग़ज़वा खंदक के टाइम पे अलाउ कर दिया गया कि आप जाइए। तो जब ये हदीस हसन बसरी रहमहुल्लाह ने हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ रहमहुल्लाह को भेजी, तो उन्होंने कहा कि यही क्राइटेरिया है कि किसी इंसान को हम बालिग और नाबालिग शुमार करेंगे। और साइंटिफिकली आप देखें तो बालिग और नाबालिग तब होता है जब प्यूबर्टी हिट करती है, और मेजॉरिटी केसेस में 14-15 साल में एक बच्चा जो है, एक लड़का जो है वो बालिग हो जाता है। लेकिन ये इन्वायरमेंट पे भी डिपेंड करता है। अब अगर कोई इंसान जो है, बच्चा जो है, वो किसी ऐसे जगह पे रहता है जहाँ पर गर्मी बहुत ज़्यादा होती है, तो वो जल्दी बालिग भी हो सकता है। और भी कई फैक्टर्स हैं जो एक लड़के को जल्दी बालिग कर सकते हैं। तो साइंटिफिकली एक लड़का तब बालिग होता है जब उसमें बुलूगत की निशानियाँ पाई जाएँ। अब रद्दुल मुख्तार, जिसको फतावा शामी भी कहते हैं, वो अहनाफ की एक फ़िक़्ह है, उसमें यह है कि जो नाबालिग लड़का है वो इमामत नहीं करवा सकता। तो फ़िक़्ह हनफी में बात बिल्कुल क्लियर है कि एक नाबालिग लड़का बिल्कुल इमामत नहीं करवा सकता। अब हदीस में क्या है, तो सुन्नन निसाई और सही बुखारी में ये सही सनद के साथ हदीस है कि हज़रत अमर बिन सलामा अल जरामी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि मैं अपने कबीले को इमामत करवाता था, क्योंकि मुझसे ज़्यादा उस वक़्त कोई ज़्यादा कुरान नहीं जानता था, तो मैं उनको इमामत करवाता था और मेरी उम्र यही 6-7 साल की थी। तो ये हदीस बिल्कुल इस बात पे दलील है कि नाबालिग लड़का इमामत करवा सकता है। अब इमामत करवाने का क्राइटेरिया क्या है, तो वो भी सही मुस्लिम में है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम में से इमामत वो करवाए जो कुरान को ज़्यादा जानता हो, यानी उसको कुरान ज़्यादा याद भी हो और उसको कुरान का फ़हम भी हो, समझता भी हो। और अगर कुरान में दोनों बराबर हों तो फिर देखो सुन्नत का इल्म किसको ज़्यादा है। अगर वो भी बराबर हों तो फिर देखो कि हिजरत किसने पहले की है, यानी इस्लाम में सीनियर कौन है पहले, ठीक है। और फिर देखो कि तुम में से उम्र में बड़ा कौन है। तो उम्र का जिक्र जो है वो 4th नंबर पे है। अगर ये इतना इम्पॉर्टेंट होता तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम इसको सबसे पहले जिक्र करते कि छोटा बच्चा इमामत ना करवाए। और इस हदीस पे कुछ लोग एतराज़ उठाते हैं कि इसमें अमर बिन सलामा का अपना इज्तिहाद है। तो ये बात कितनी बेवकूफ़ाना है कि जो हज़रत अमर बिन सलामा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पीछे नमाज़ पढ़ते थे वो कौन थे? कोई आज के मुसलमान थे? वो भी सहाबा थे। तो वो पूरे सहाबा इस बात पे मुत्तफ़िक थे कि छोटे बच्चे के पीछे नमाज़ पढ़ सकते हैं। तो इसको हदीस तकरीरी कहते हैं कि अगर कोई सहाबी कोई काम करे और वो नबी के सामने काम करे तो उसको अगर नबी ना रोके तो वो भी सही काम ही हो जाएगा, क्योंकि उसमें नबी की इजाज़त है। तो अगर हज़रत अमर बिन सलामा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अगर ये बात कही होती कि मैं इमामत करवाता था, तो फिर जब ये बात रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पता चली तो उन्होंने मुझे मना कर दिया, तब आपका मौक़िफ़ दुरुस्त होता। और ये ऐसे हैं कि मैंने पिछली बार एक साहब को देखा, वो ये कह रहे थे कि हज़रत अमर बिन सलामा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु सहाबी नहीं है, उनके बारे में ये नहीं पता कि वो सहाबी हैं या ताबी हैं। तो इनके बारे में ये है कि सही बुखारी की हदीस नंबर 4302 में ये मौजूद है कि हज़रत अमर बिन सलामा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि जब लोग ये कहते थे कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बारे में कहते थे कि वो कहते हैं कि मैं अल्लाह ताला का रसूल हूँ, मुझ पे वही नाजिल होती है, और वो लोग कुरान मजीद की आयत पढ़कर सुनाते थे तो मैं उन आयत को याद कर लेता था।
تو اس میں واضح ہے کہ حضرت عمر بن سلامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے کے تھے، لیکن ان کی عمر اس وقت چھوٹی تھی، ٹھیک ہے۔ تو بہت سے اماموں نے، امام ذہبی، امام ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ، انہوں نے بھی حضرت عمر بن سلامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صحابی میں شمار کیا ہے اور دلائل دیے ہیں، لیکن وہ ضروری نہیں ہے کیونکہ یہ حدیث سے ثابت ہو جاتا ہے۔ اور جو پیچھے نماز پڑھ رہے تھے وہ تو صحابی ہی تھے، ان کے والد وہ تو باقاعدہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس گئے ہوئے تھے، اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ان کو فرمایا تھا ان سے کہ تم میں سے امامت وہ کروانا جو قرآن زیادہ جانتا ہو۔ تو حضرت عمر بن سلامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ پورے قبیلے میں سے سب سے زیادہ قرآن مجھے آتا تھا، کیونکہ میں قرآن جو لوگ آیت پڑھتے تھے میں ان کو قرآن کو سن کر یاد کر لیتا تھا۔ تو میری عمر اس وقت لگ بھگ 8-9 سال کی تھی، تو میں اس وقت امامت کرواتا تھا۔ اور جنہوں نے ان کے پیچھے نماز پڑھی وہ کون تھے؟ صحابہ ہی تھے۔ تو یہ ان صحابہ کا اجماع نہیں ہو گیا، انہی صحابہ کا۔ آپ بیعت کے لوگوں کا اجتہاد دیکھ رہے ہو، لیکن صحابہ اکرام کا جو اجتہاد ہے اس کو نہیں مان رہے۔ اب دیکھیے یہاں پر اصل مقصد کیا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ آپ چھوٹے چھوٹے بچوں کو آگے کر دیں نماز کے لیے، بلکہ اصل بات یہ ہے کہ آپ ایک جائز کام کو ناجائز کہتے ہیں۔ اور نارملی بچے ایسے نہیں ہوتے کہ وہ امامت کروائیں، کیونکہ ان کو 10-12 سال کے بچے ہوتے ہیں، ان کو ابھی پاکی پلیدی کے، نماز کے، وضو کے، غسل کے احکام اور مسائل نہیں پتہ ہوتے، تو وہ امامت نہ کروائیں۔ اور یہ بات یاد رکھیں کہ امامت وہ کروائے جس کو قرآن زیادہ آتا ہو اور وہ شعور بھی رکھتا ہو اور میچور ہو۔ یہ نہ ہو کہ وہ بالکل ایک نادان سا بچہ ہو، بھلے اس کی عمر 12-13 سال ہو اور اس نے قرآن بھی اس کو یاد ہو، لیکن اس کو شعور بالکل نہ ہو، بالکل سمجھتا ہی نہ ہو، تو وہ امامت بالکل نہ کروائے۔ لیکن جب تراویح کا ٹائم آتا ہے تو جنہوں نے قرآن کو حفظ کیا ہوا تھا، ان کو پورا قرآن یاد ہوتا ہے، تو امامت وہی کروائیں، نہ کہ کوئی بڑا آدمی آگے جائے جس کو قرآن مجید کی آخری 10 سورہ یا پھر 20 سورہ یاد ہوں، تو وہ ان کو پورے 30 دن تک رپیٹ کرتا جائے، کیونکہ تراویح کا اصل مقصد قرآن کو سننا ہے، نہ کہ گنتی کے رکعات پوری کرنا۔ تو اس وقت ایک حافظ قرآن کو آگے کرنا چاہیے، بھلے اگر اس کی عمر 12-13 سال ہو، اگر وہ بالغ نہ ہو، لیکن اس کو کر دینا چاہیے، کیونکہ وہ جو ہے وہ عموماً مدرسے میں پڑھائے جاتے ہیں، ان کو اس مسائل پتہ ہوتے ہیں اور وہ قرآن کو یاد ہوتا ہے۔ تو جو اصلی کرائٹیریا ہے وہ قرآن کا ہے، عمر نہیں ہے، عمر کی کوئی لمٹ نہیں ہے، ٹھیک ہو گیا۔ وما علینا الا البلاغ۔